हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हम आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो भी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल लाइट के न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं, स्पेशली कनकेव और कन्वेक्स मिरर के, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें विद अदर्स। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। स्टूडेंट, जो हम वीडियो आज बनाने वाले हैं इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि न्यूमेरिकल में होता क्या है स्टूडेंट, कि हमें क्या करना पड़ता है, साइन का ध्यान रखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ क्या साइन आएगा, इमेज डिस्टेंस के साथ क्या साइन आएगा, फोकल लेंथ के साथ क्या साइन आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाइट के साथ क्या साइन आएगा और इमेज साइज के साथ क्या साइन आएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि U स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल u से करते हैं। और इमेज डिस्टेंस को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। और जो हमारा स्मॉल f है वो डिनोट करता है फोकल लेंथ को। और h1 हमारा है साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट और h2 है हमारा साइज़ ऑफ इमेज। तो स्टूडेंट्स, हमने ये ध्यान रखना होता है न्यूमेरिकल में कि उसके साथ, इन सब चीज़ों के साथ साइन नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, आप देख रहे हो कि मैंने इसमें दो कॉलम बनाए हैं, एक कनकेव मिरर के लिए और एक कन्वेक्स मिरर के लिए। अगर स्टूडेंट न्यूमेरिकल कनकेव मिरर का होगा तो उसके लिए हमें कनकेव वाला जो कॉलम है उसको ध्यान में रखना है। तो अगर क्वेश्चन कन्वेक्स मिरर पे होगा तो हमें कन्वेक्स वाला जो कॉलम है उसको ध्यान में रखना होगा। तो चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो, U जो है, U चाहे है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे कनकेव मिरर का क्वेश्चन आए चाहे कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन आए, U जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा आपने नेगेटिव में लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करते हैं V की, जो कि हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि मैंने रे डायग्राम आपको करवाई थी, कनकेव मिरर की भी करवाई थी और कन्वेक्स मिरर की भी करवाई थी। जब हमने कनकेव मिरर की रे डायग्राम की थी तो उसमें हमारे पास 6 केसेस आते हैं, जबकि कन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास 2 केसेस आते हैं। कनकेव मिरर को हम स्टूडेंट कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में जब रे डायग्राम वाला वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर क्या करता है। कनकेव मिरर रियल और वर्चुअल इमेज भी बनाता है और रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। उसके साथ साथ वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाता है। 6 डायग्राम में से जो फर्स्ट 5 डायग्राम्स हैं उसमें कनकेव मिरर क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। और जबकि लास्ट केस जो है, जब हम ऑब्जेक्ट को P और F और P के बीच में रखते हैं तो तब कनकेव मिरर क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। और स्टूडेंट, जब जो V का साइन है वो हमारा आएगा पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्योंकि उस केस में इमेज हमारी मिरर के पीछे बनती है, राइट साइड पे बनती है। तो राइट साइड पे जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट वो पॉजिटिव लिया जाता है और जो लेफ़्ट साइड पे होता है डिस्टेंस वो नेगेटिव लिया जाता है। ये हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। और स्टूडेंट, V का जो साइन है वो नेगेटिव में होता है फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब बात करते हैं स्टूडेंट कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर में स्टूडेंट 2 ही केस आते हैं रे डायग्राम के। एक आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी और दूसरा आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। और स्टूडेंट, दोनों ही केसेस में जो कन्वेक्स मिरर है वो इमेज बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट। और वर्चुअल इरेक्ट के केस में जो V है और इमेज डिस्टेंस है उसका जो साइन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा।
तो थर्ड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोकल लेंथ। कनकेव मिरर के केस में स्टूडेंट जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में होती है, ये भी मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। और जो कन्वेक्स मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो राइट साइड पे होती है और उसका साइन हमें पॉजिटिव लेना होता है जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं H1 की। H1 स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट जो हाइट होती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है स्टूडेंट वो हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे मिरर कनकेव हो चाहे मिरर कन्वेक्स हो, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आता है, अपवर्ड आता है और परपेंडिकुलर होता है, इसलिए उसकी जो हाइट है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होती है। इसलिए हमारा जो H1 है यानी कि जो हमारा साइज़ या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर, चाहे मिरर कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं साइज़ और हाइट ऑफ इमेज की। स्टूडेंट जो हमारा कनकेव मिरर है ये दोनों तरह की इमेज बनाता है, जिसकी वजह से इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ जो इमेज है उसका साइन पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। और इसका साइन स्टूडेंट H2 का यानी कि साइज़ या हाइट ऑफ इमेज का साइन पॉजिटिव होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए और नेगेटिव होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट कन्वेक्स मिरर की। स्टूडेंट कन्वेक्स मिरर जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है, जिसकी वजह से इसका जो साइज़ ऑफ इमेज है या हाइट ऑफ इमेज है उसका साइन हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। तो स्टूडेंट ये सारे साइन जो है वो हमें माइंड में रखने हैं और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूमेरिकल को अच्छे से सीखना चाहते हैं। बिना इस वीडियो को समझे हुए या इन साइन को समझे हुए आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसमें आपको साइन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, डिफ़िकल्टी आएगी, जिसकी वजह से आपका न्यूमेरिकल जो है वो गलत होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर आप इस चार्ट को अच्छे से समझ लोगे और याद कर लोगे तो आई विल श्योर कि आपका कोई भी न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं साइज़ की। साइज़ के लिए स्टूडेंट हम m की वैल्यू देखते हैं मैग्नीफिकेशन की। अगर वो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन को हमने ध्यान में नहीं रखना है, चाहे वो प्लस साइन है चाहे वो माइनस है, उसको हमने इग्नोर करना है, क्योंकि जो मैग्नीफिकेशन के केस में जो साइन होता है आगे वैल्यू के आगे प्लस या माइनस, वो उसकी नेचर बताता है। और जबकि हम बात कर रहे हैं अभी साइज़ की, तो अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारी इमेज जो है वो होगी एनलार्ज, जिसे हम मैग्नीफाइड भी कहते हैं। तो अगर स्टूडेंट m की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाती है तो इसका मतलब है सेम साइज़ इमेज जो है वो फॉर्म्ड होगी उस न्यूमेरिकल में। तो अगर स्टूडेंट m का आंसर लेस देन 1 आ जाता है, फॉर एग्जांपल 0.5 आ जाता है, 0.6 आ जाता है, 0.8 आ जाता है, 0.9 आ जाता है, इसका मतलब है m की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है। उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारी इमेज होगी वो बनेगी हमारी डिमिनिश्ड। स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, मैंने बताया था कि इमेज साइज जो है वो 3 तरह का होता है, या तो इमेज बड़ी बनती है या सेम साइज़ की बनती है या फिर डिमिनिश्ड बनती है। और ये तीनों तरह की इमेज जो है वो कनकेव मिरर बनाता है, और जबकि कन्वेक्स मिरर सिर्फ डिमिनिश्ड लास्ट वाली जिसमें m की वैल्यू लेस देन 1 होती है वही इमेज कन्वेक्स मिरर बनाता है। चलो स्टूडेंट अब बात करते हैं नेचर की। इफ़ द साइन ऑफ v यानी इमेज डिस्टेंस, m यानी मैग्नीफिकेशन एंड h2 यानी इमेज डिस्टेंस आर नेगेटिव देन द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। स्टूडेंट होता क्या है कि अगर हमारा v का साइन, m का साइन और h2 का साइन, तीनों का साइन जो है वो नेगेटिव में ही होगा तो हमारी इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब इसका इन्वर्स भी हम कह सकते हैं कि अगर हमारी इमेज क्वेश्चन में रियल एंड इन्वर्टेड दी हुई है तो v का आंसर नेगेटिव में आएगा, वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी, m की वैल्यू भी नेगेटिव में होगी और h2 की वैल्यू भी नेगेटिव में ही हम लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट
इफ़ द साइन ऑफ V यानी इमेज डिस्टेंस, M यानी मैग्नीफिकेशन एंड H2 यानी कि साइज ऑफ इमेज आर पॉजिटिव देन द इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर स्टूडेंट इमेज डिस्टेंस का साइन पॉजिटिव होगा, मैग्नीफिकेशन का भी पॉजिटिव होगा और साइज ऑफ इमेज का भी पॉजिटिव होगा, उस केस में हमारी जो इमेज है वो होगी वर्चुअल और इरेक्ट। और इसका इन्वर्स भी हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमें ये दिया हो कि इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो उस केस में हमारा V का साइन पॉजिटिव रहेगा, मैग्नीफिकेशन M का साइन भी पॉजिटिव रहेगा और साइज़ और हाइट ऑफ इमेज का साइन भी हमने पॉजिटिव ही लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।